एक दिन विजयनगर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया। वह राजा के सामने सिर झुकाकर बोला, महाराज, मेरे पास एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु है जिसे मैं आपके राज्य को भेंट करना चाहता हूँ। ये वस्तु न केवल आपके खजाने की शोभा बढ़ाएगी बल्कि राज्य के गौरव को भी बढ़ाएगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या वस्तु है वह? व्यापारी ने एक चमकीली सुनहरी वस्त्र से ढकी हुई चीज को बाहर निकाला और सबके सामने रखा। उसने कपड़ा हटाया और दरबार में सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह एक सोने का हाथी था, लेकिन वह कोई साधारण हाथी नहीं था। यह हाथी बहुत छोटा था, मानो एक खिलौना हो, लेकिन उसकी बनावट इतनी अद्वितीय थी कि लगता था जैसे वह जिंदा हो और किसी भी पल चलने लगेगा। सोने के हाथी की मांग राजा कृष्णदेव राय उस अद्भुत सोने के हाथी को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, यह सच में एक अद्वितीय वस्तु है, बताओ इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? व्यापारी ने एक क्षण सोचा और बोला, महाराज, यह हाथी आपके खजाने की शोभा बढ़ाएगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है। मैं इसके बदले केवल एक चीज चाहता हूँ, विजयनगर का सबसे बड़ा खजाना। उन्होंने सोचा कि वह व्यापारी अपने हाथी के बदले राज्य के खजाने की मांग कर रहा है। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं राज्य का सारा खजाना तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं सारा खजाना नहीं मांग रहा, मैं केवल उस व्यक्ति को चाहता हूं जो आपके राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। राजा समझ नहीं पाए कि व्यापारी किसकी बात कर रहा है। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं था कि व्यापारी किसके बारे में बात कर रहा है। आखिरकार तेनालीराम ने इस मौन को तोड़ा और राजा से कहा, महाराज, इस व्यापारी का इरादा क्या है? इसे समझने के लिए हमें इसकी चाल को समझना होगा। मुझे एक दिन का समय दीजिए। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली और व्यापारी को एक दिन के लिए ठहरने का आदेश दिया। तेनालीराम ने व्यापारी के ठहरने की जगह पर जाकर उससे मुलाकात की। उन्होंने व्यापारियों से कहा, तुम्हारा सोने का हाथी वाकई अद्वितीय है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी मांग के पीछे क्या राज है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तेनालीराम, मैं जानता हूं कि तुम राजा के सबसे बड़े खजाने हो। मेरी इच्छा थी कि मैं देखूं कि क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। तेनालीराम हंस पड़े और बोले, अगर ऐसा है तो तुमने अपनी चाल में मुझे फंसा लिया है, लेकिन क्या तुम ये मानते हो कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? व्यापारी ने शांति से कहा, मैं केवल यह चाहता था कि राजा खुद इस बात को समझे कि वह किस खजाने को बचा रहे हैं। तेनालीराम दरबार में लौटे और राजा से कहा, महाराज, इस व्यापारी ने जो मांग की है वह आपके खजाने को चुराने का प्रयास नहीं है, बल्कि वह यह साबित करना चाहता था कि विजयनगर का सबसे बड़ा खजाना क्या है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, और वह खजाना क्या है तेनाली? तेनालीराम ने झुककर कहा, महाराज, यह खजाना आपका राज्य नहीं आपके खजाने में रखा सोना या गहने हैं। यह खजाना वह लोग हैं जो इस राज्य के लिए अपनी सेवा और बुद्धिमानी से इसे समृद्ध बनाते हैं। यह खजाना आपके दरबार के विद्वान, योद्धा और सबसे बढ़कर वे लोग हैं जो इस राज्य के लिए अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। राजा ने गहराई से सोचा और फिर व्यापारी की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारा सोने का हाथी अद्भुत है, लेकिन हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना हमारे लोग हैं, विशेष रूप से मेरे दरबार के बुद्धिमान सलाहकार जैसे तेनालीराम। व्यापारी ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, आपने सही कहा। मैं केवल यह देखना चाहता था कि आप अपने सबसे बड़े खजाने की पहचान कर सकते हैं या नहीं। अब जब आप इसे समझ चुके हैं तो मैं संतुष्ट हूँ। यह सोने का हाथी मैं आपको भेंट करता हूँ और इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहता। राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी की इस उदारता की सराहना की और उसे सम्मानित किया। तेनालीराम की चतुराई और समझ ने एक बार फिर राज्य को एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। इस घटना से राजा और दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सीख मिली कि राज्य का असली खजाना उसके लोग होते हैं, न कि उसकी दौलत।